हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका हजलाज आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। और पीछे जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ उन क्वेश्चन से संबंधित कुछ नोट्स आपको इमेजेस में पीछे मेरे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि आखिर ये कौन से प्रश्न हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एमपीपीएससी ने जो 1 जून 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आयोजित किया था, उस एग्जाम में जो बेसिक जीएस के 50 क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस में हमारे संस्थान के पढ़ाए गए नोट्स से प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रश्न उपस्थित थे। अब संस्थान ने कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विशेष कक्षाएं नहीं प्रारंभ करी थी, बल्कि एमपीपीएससी का जो 2025 का प्रीलिम्स हुआ था, जिसको जो 16 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ था, तो उस परीक्षा हेतु हमारे संस्थान ने एमपीपीएससी के लाइव लेक्चर्स कंडक्ट किए थे। ये लाइव लेक्चर्स अभी भी YouTube में उपस्थित हैं और उन्हीं लाइव लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स से, उन्हीं लाइव लेक्चर्स में पढ़ाए गए कंटेंट से 1 जून 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम पर भी प्रश्न थे। तो आइए नजर मारते हैं उन्हीं प्रश्नों को और संस्थान के नोट्स को। ठीक, तो जैसा कि स्क्रीन पे एक प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स यानी कि सतत विकास सूचकांक 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने किस लक्ष्य में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किया है। तो जाहिर सी बात है, जिसमें सर्वोत्तम अंक प्राप्त किया होगा उसमें हमारी रैंकिंग अच्छी होगी। तो वैसे पूरी एसडीजी की रैंकिंग संस्थान द्वारा प्रोवाइड करी गई थी, स्टिल हमारे क्लास नोट्स में ही लिखा है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन में हमारी मध्य प्रदेश की जो रैंक थी वो 5th रैंक थी। और देखिए, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन का अर्थ है जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग एवं उत्पादन। और देखिए, ये प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से क्लास नोट से ही सॉल्व हो जाता। ठीक, आइए चलते हैं एक नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब जो प्रश्न आपको दिख रहा होगा वो प्रश्न है कि बरुआ परंपरागत पदवी का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है। और अगर आप देख रहे हो तो कोचिंग के जो क्लास नोट्स है वहां पे लिखा है कि बरुआ कोलों के धार्मिक नेता होते हैं, और प्रश्न पत्र में भी कोल ऑप्शन में है, और इसका जो वास्तविक उत्तर है वो भी कहीं ना कहीं कोल जनजाति ही है। और ये प्रश्न भी पुनः हमारे क्लास नोट से था। आइए चलते हैं आगे कुछ और प्रश्न की ओर। अब देख रहा होगा, कुछ दिख रहे होंगे कुछ प्रश्न और साथ में मेरी ही तस्वीर, क्योंकि कहीं ना कहीं इन प्रश्नों से संबंधित जो यूनिट है वो यूनिट 10 है, मध्य प्रदेश की जनजातियां। और संस्थान में प्रीलिम्स की यूनिट 10, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 10 मेरे ही द्वारा पढ़ाई जाती है। तो जब मेरे ही द्वारा पढ़ाई जाती है तो यूट्यूब में जो इस यूनिट के लाइव लेक्चर्स हैं वो भी मेरे द्वारा ही लिए गए हैं, इसीलिए आपको पीछे तस्वीर भी मेरी ही दिख रही है। देखिए एक और प्रश्न को, और प्रश्न है कि आदिम जाति अनुसंधान और विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहां स्थित है। अब अगर आप क्लास नोट देखें तो इसमें बताया गया है कि भाई इसका जो मुख्यालय है वो वर्तमान में भोपाल में है। इसकी वास्तविक स्थापना छिंदवाड़ा में हुई थी, किंतु 1965 में इसको भोपाल शिफ्ट कर दिया गया था, इसके मुख्यालय को। और ऑप्शंस में भी आपको भोपाल दिख रहा होगा। तो पुनः ये प्रश्न हमारे ही संस्थान के क्लास नोट से है, और ये मेरा सौभाग्य है कि ये मेरे ही द्वारा कहीं ना कहीं पढ़ाया गया था। आइए चलते हैं एक और प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न है कि वीर शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह सम्मान वर्ष 2023 में किसे प्रदान किया। ये करंट से रिलेटेड है, बट स्टिल क्योंकि शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह पुरस्कार मेरे द्वारा क्लासेस में डिस्कस किया गया था, तो उस वर्ष ये किसे प्राप्त हुआ था ये भी हमने एट द मोमेंट डिस्कस किए थे। की ओर चलते हैं, और ये प्रश्न है कि भाई पिथौरा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है। यह भी प्रत्यक्ष रूप से मेरे द्वारा क्लासेस में डिस्कस किया गया था यूट्यूब लाइव लेक्चर्स में। और प्रश्नों की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न आपको दिख रहा होगा वह है पुनः मेरी ही तस्वीर के साथ कि प्रसिद्ध गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम क्या है ना। और आप देख सकते हैं कि क्लास की यूट्यूब लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए वो रस रत्नमाला है, और यह भी मेरे द्वारा एमपीपीएससी के लाइव लेक्चर्स में डिस्कस किया गया था। आइए चलते हैं एक और प्रश्न की ओर, और वह प्रश्न है कि किस जनजाति के लोग स्वयं को गोंडों का छोटा भाई कहते हैं। और अगर आप यहाँ पे क्लास नोट्स को देखें तो यहाँ पे बहुत क्लियरली वे पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि भाई भारिया गोंडों को अपना अग्रज अथवा बड़ा भाई मानते हैं।
तो अगर भारिया गोंडों को अपना बड़ा भाई मानते हैं तो जाहिर सी बात है भारियों की ही ये मान्यता होगी कि गोंड उनके बड़े भाई हैं और भारिया जो है वो गोंडों के छोटे भाई हैं। तो प्रश्न है कि कौन जनजाति स्वयं को गोंडों का छोटा भाई कहती है, और इसका वास्तविक उत्तर होना चाहिए भारिया, और यह भी क्लास नोट्स में डिस्कस किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब नेक्स्ट प्रश्न में जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, और ये YouTube में लाइव मेरे द्वारा डिस्कस किया गया था। देख भी रहा होगा आपको कि रूरल पॉपुलेशन नंबर हाईएस्ट कहां पे है, रीवा में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, एंड लोएस्ट कहां पे, छिंदवाड़ा में। तो इसका वास्तविक उत्तर होना चाहिए ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक, उत्तर होना चाहिए रीवा। अब नेक्स्ट एक प्रश्न वापस जनगणना से संबंधित है, यह भी मेरे द्वारा ही डिस्कस किया गया था। प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता के प्रतिशत वाले जिलों का अवरोही क्रम क्या है। ठीक, तो सर्वाधिक जनसंख्या जबलपुर में है, और अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सके तो जबलपुर ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसी के आधार पर, क्योंकि सबसे ज्यादा हाईएस्ट जबलपुर में 81.1, तो जबलपुर ऑप्शन सी में है। आप डायरेक्टली इसको बेधड़क मार्क कर सकते थे। ठीक, तो ये उत्तर भी प्रत्यक्ष रूप से संस्थान के क्लास नोट से हुआ। उसके बाद एक प्रश्न है कि भाई लमझेना का तात्पर्य जनजाति समाज में क्या है ना, और यह भी हमारे द्वारा संस्थान के क्लास नोट्स में डिस्कस किया गया। अब ये वीडियो में इन प्रश्नों का जिक्र, भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्न हैं और उनको मैं अपने क्लास नोट्स से क्यों दिखा रहा हूं, तो इसका मूल उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारा संस्थान वही आपको पढ़ाता है जो परीक्षा में आता है। हमारा उद्देश्य जो है कि भाई कोचिंग वो जो पार लगा दे, तो इस स्टेटमेंट को हम पूर्ण रूप से सार्थक कर रहे हैं। हमारे संस्थान द्वारा जितनी भी फैकल्टीज है, चाहे वो मैं हूं या अन्य फैकल्टीज, हम वही कंटेंट बच्चों को परोसते हैं जो कंटेंट से प्रश्न आते हैं या प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। तो अगर आपका भी गोल है एमपीपीएससी 2026 क्लियर करने का, अगर आप भी चाहते हैं इस बार एमपीपीएससी 2026 में एक पद अपने नाम करने के लिए, तो बिना देर किए अभी ज्वाइन करें हजलाज आईएएस। हमारे लाइव लेक्चर्स भी डायरेक्टली अवेलेबल हैं ऑनलाइन हमारे ऐप पर, साथ ही साथ हमारा संस्थान आपको ऑफलाइन लेक्चर्स भी प्रदान करता है। यह आपकी सुविधा है कि आप ऑनलाइन लेक्चर्स लेना चाहें या ऑफलाइन। ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए ऐप उपलब्ध है, ऑफलाइन लेक्चर्स के लिए प्रॉपर हमारा इंस्टीट्यूट एमपी नगर भोपाल में उपस्थित है। बाकी सारी डिटेल्स आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से आप लिंक को फॉलो कर लीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल का एड्रेस मिल जाएगा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारी सोशल नेटवर्क कनेक्टिविटी मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल होगी। So, if you want to clear MPPSC 2026, join Hajela's IAS now. Thank you.